क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सेम ही है, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है सबसे पहले। तो सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वेशन ये दो दी हुई है हमारे पास। तो अब अगर हम इस तरह सब्ट्रैक्शन करें, अब हम कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब इनकी कोई सब्ट्रैक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये फार्मूले हमें ओपन करने पड़ेंगे। तो पहले फार्मूले ओपन करने हैं, इनको सब्ट्रैक्शन वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, एक तो ना इतनी मुखिया हो गई। अच्छा, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और प्लस इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y आ जाएगा। इसी तरह ही है, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ सॉल्व हो सकता है इसके अंदर। ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो फिर ये 3 रह गया। बाकी ये इक्वेशन एज इट इज़ ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y। अब एक इक्वेशन ये बन गई, सीधी सीधी इक्वेशन है जिसको हमने सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ठीक है, 2x नहीं 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसमें से अब हम देख लेते हैं कि कोई चीज़ सॉल्व होती है तो वो सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 4 है ये राइट साइड पे ले जाएंगे तो -4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 तरतीब में लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये सिंपल हो गई ना, ये और ये। अब इनको हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, इसकी सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं हम, सबसे पहले हमने वैल्यू लिख ली ये वाली इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब ना ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमने क्या करना है, इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस 4x और इज इक्वल टू 1। जो वेरिएबल सेम है उन्हीं के नीचे उनको लिखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर वाली ये वैल्यूज़ आ गई और 4x के साथ 2 हमारे पास सिंपल y नहीं है तो हमने इसको थोड़ा स्किप किया और हमने इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट लिखना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहला प्रोसेस, हमने इनके साइन उल्ट कर देने हैं, ये आपस में कट जाएंगे। ये होगा तो -2x आ जाएगा सॉल्व होगा तो, और प्लस 2y एज इट इज़ ही आ गया क्योंकि इसको तो सॉल्व नहीं किया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2, ठीक है। अब इसमें से देखो हम कॉमन ले सकते हैं ना 2 को, दोनों में 2 है, कॉमन ले लिया 2 को, -2 को कॉमन ले लिया। अब x प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और प्लस का साइन है तो वो कन्वर्ट हो गया माइनस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जब लिखेंगे राइट साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 माइनस
ओवर 2, तो हमारे पास जब इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करते हैं, अब x की वैल्यू से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1 और प्लस वाई, माइनस वाई को राइट साइड पे लिखेंगे तो प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे देखो कि सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी ना। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू कौन सी आई थी, y की वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू को हमने कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है x की वैल्यू को। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्दर हमारे पास जो स्टेप है, थर्ड स्टेप है, ये हमारे पास हमने इन इक्वेशंस को इनके जो फॉर्मूले थे वो ओपन किए और इक्वेशंस बनाई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। उसके बाद इन इक्वेशन, नई बनने वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन की उनकी और x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करेंगे, हम इस इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं, इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई है कि वाई माइनस 1 है, तो सॉरी यहाँ पे ये 1 माइनस का था ना, ये वाला जो आंसर आया था -1। तो इसके अकॉर्डिंग हम तरतीब थोड़ी सी इसकी डिफरेंट कर लेते हैं, y माइनस 1, y माइनस 1। ये देखो, अब ये जो y है ये प्लस का है ना, प्लस वाली वेरिएबल को पहले लिख लेते हैं, और ये -1 माइनस में है तो ये -1 बाद में इस तरह करके लिख दिया, y माइनस 1 आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं। तो फार्मूला ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, -4। ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन का। अच्छा, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो 2y आ जाएगा हमारे पास, 2y स्क्वायर। सिंपल y वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो 2y, और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करते हैं तो -3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 1 को हम यहाँ पे ले आएंगे, अब हम क्या करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 2y और -3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 आ गया हमारे पास। ठीक है, और 2y प्लस 2y स्क्वायर। अब इन सब ये जो है ये इनमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करेंगे तो 0 के साथ डिवाइड होने के बाद वो 0 ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये अब इक्वेशन आ गया। अब जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। अब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2y माइनस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं y को, y रह जाएगा और प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मैं ये फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी फैक्टराइजेशन आती है। तो अब हम इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, y माइनस 1 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये दोनों 0 के इक्विवेलेंट हैं तो हम क्या करते हैं, y माइनस 1 इसको अलग 0 के साथ लिख दिया और
y प्लस 2 को अलग 0 के साथ लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, एक है हमारे पास वैल्यू है -2 और एक आ गई 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किस में करना होता है, ये वाली वैल्यू, ये जो हमारे पास आई ना x इज इक्वल टू y -1, ताकि हमारे पास अब x की वैल्यूज़ भी आ जाएं। अब y की वैल्यूज़ आ गई हैं, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको अच्छा आपने अगर नोट करना है ना, आपने तरतीब से ही नोट करना है वो, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सारा रिमूव करूँगी और दोबारा से लिखूँगी, उस चीज़ को मिनिमाइज़ करके मैं इस तरह डायरेक्ट ही इधर जहाँ जगह है वहाँ लिख रही हूँ, लेकिन आपने जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है उसी तरह ही लिखना है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाली की जो x इज इक्वल टू y -1, x इज इक्वल टू y -1। अब इन दोनों हम वैल्यूज़ पुट करते हैं y की, एक y की वैल्यू है 1 -1 और एक y की वैल्यू है -2 -1, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई x की, 0 और -3, और y की वैल्यू क्या आई है 1 और -2, तो सेट क्या बनेगा, हमने सेट किस तरह लिखना होता है, x y के अकॉर्डिंग लिखना है ना, x और y। तो इसमें देखना है x क्या हमारे पास आंसर आया 0 और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 1, तो 0 और 1 का सेट बन गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x आया -3 और y क्या पुट किया था -2, एक ये सेट बन गया, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट, ठीक है।